एवरीवन। और जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि 3 सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट हैं वो बेसमेंट फ्लड में जो राव आईएएस जो कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, उसके कारण जो है उनकी डेथ हो जाती है। और अभी रिसेंट में ही हमारा केस हुआ था जिसमें करंट लगने से जो है नीलेश नाम के एक यूपीएससी एस्पिरेंट की, जो कि मेंस भी देने वाला था, उसकी डेथ हुई थी। और अगेन इतनी जल्दी ही आपको फिर से ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है क्योंकि हम पूरी लाइफ अपनी जो है इस एग्ज़ाम से जोड़ लेते हैं। कुछ भी ना एंजॉयमेंट रह जाता है, ना सोशल लाइफ रह जाती है हमारी, और सब कुछ किनारे करके हम इस एग्ज़ाम को ही मेन प्रायोरिटी देते हैं। और अब जब ऐसा केस सामने हमें देखने को मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। और गवर्नमेंट को ज़रूर इंटरवेंशन अच्छे से करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि जब कोई कोचिंग में पढ़ने आता है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो व्यवस्था करें पूरी, कि बच्चा पैसे भी दे रहा है, इस तरीके से उसके साथ में घटनाएं भी हो रही हैं, तो ये बहुत दुखद है। और आप लोगों का इस पे कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने, क्योंकि 90 डेज़ 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीपीसीएस 2024 उससे रिलेटेड है कि कैसे आप कवर करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। तो उसको आप ज़रूर एक बार गो थ्रू करिएगा। और अब शुरू करते हैं डिस्कशन। डेट है आज की 29 जुलाई, और जो मैंने क्वेश्चन दिया था सैटरडे को, उसका आंसर देख लेते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो शिक्षा सप्ताह वीक मनाया गया है वो कब से कब तक मनाया गया है, तो वो हमारा ऑप्शन ए है 22 to 28 जुलाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तावित केंद्रीय बजट 2024-25 में अतिरिक्त कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस्ड द एग्जम्पशन ऑफ एडिशनल कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी इन द प्रपोज यूनियन बजट 2024-25 इन पार्लियामेंट। तो ये कितनी छूट दी है, कितने दवाओं को, तो ये है हमारा ऑप्शन बी 3। तो सरकार ने दवाइयों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट की सीमा सरकार ने कैंसर दवाओं के लिए बढ़ाई है, और ये कितनी है, 3 है। और इसमें कौन कौन सी हैं, स्तन कैंसर के लिए जो ट्रस्टोजुमेब डेराक्सटेकन करके जो है ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन ना सही हो मेरा, तो ये सारी दवाएं हैं जिसमें छूट की बात की गई है कस्टम ड्यूटी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 31 2027 तक पूरे देश में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएं। द गवर्नमेंट हैज़ टारगेटेड टू ओपन हाउ मेनी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 31 2027। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है 25,000। तो केंद्र सरकार ने मार्च 31 2027 तक 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। और जो रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हमारी अनुप्रिया पटेल, उन्होंने बताया है कि जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि साख समितियों में 547 पीएमजेबी खोले जाएंगे, ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तो याद रखिएगा कितना है, हमने टारगेट रखा है 2027 तक 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी विल बी सेटअप एट विच पोर्ट। ऑप्शन ए है पारादीप पोर्ट, बी है विशाखापत्तनम पोर्ट, सी है कामजार पोर्ट, और डी है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर स्थापित की जाएगी ताकि देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। तो ये पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मॉडल स्किल लोन योजना शुभारंभ की है। यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द मॉडल स्किल लोन स्कीम। तो किसने लॉन्च की है, ऑप्शन है हमारा सी जयंत चौधरी ने। तो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल स्कूल लोन योजना शुभारंभ की है। इसका उद्देश्य क्या है कि भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सके। इस योजना के तहत देश भर में 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स? ऑप्शन ए 81, बी है 82, सी है 83 और डी है 84। सही जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है 82 है। भारत ने हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 28वां रैंक हासिल किया है। भारतीय नागरिक 58 देशों जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्य शामिल हैं में बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। यह रैंक यूके स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की जाती है। सिंगापुर सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 4वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है बीजिंग चीन, सी है वियतनाम लाओ, सी है हमारा दिल्ली भारत और डी है जकार्ता इंडोनेशिया। तो वियतनाम में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 जुलाई को वियतनाम में भारत के साथ आसियान उत्तर उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया है। तो जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं वो आप उसके नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनियम हाल ही में समाचार में किस संदर्भ में उल्लेखित किया गया? व्हाट इज़ द ग्रीनियम रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़? तो हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा द सेविंग, जस्ट अ सेकेंड, जो ग्रीनियम हमारा किससे रिलेटेड है देख लेते हैं। ऑप्शन सी है हमारा ग्रीन बॉन्ड से के संबंधित कूपन भुगतान पर जारीकर्ता को प्राप्त होने वाला बचत है। अगर देखें तो ग्रीनियम सिग्निफाइज द प्रीमियम इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे ग्रीन बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ देयर सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट। तो उससे रिलेटेड है और ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है ग्रीनियम। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपसे टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है, तो ये इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटोफॉसिल्स की खोज की है? रिसेंटली रिसर्चर्स हैव स्पॉटेड मैग्नेटोफॉसिल्स इन विच रीजन्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है गुजरात। सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए लद्दाख। तो शोधकर्ताओं ने लद्दाख भारत में चट्टान के वर्निश लेयर्स में मैग्नेटोफॉसिल्स चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेषों की खोज की है और ये मीठे पानी और समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये है क्या और कहाँ पाए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में स्पेशली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस मंत्रालय ने SIMS 2.0 उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च SIMS 2.0 द अपग्रेडेड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और डी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो इस्पात मंत्रालय ने स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया जिससे सुसंगत और प्रामाणिक डेटा प्राप्त किया जा सके। ये शुरू कब किया गया था? 2019 में किया गया। तो अब इसी को और अमेंड कर दिया गया है SIMS 2.0 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को हरित जलवायु कोष से शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए जो है $215 मिलियन का वित्त पोषण दिया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव्ड approval of funding $1,015 million from the Green Climate Fund for financing mitigation and adoption projects? ऑप्शन ए है सिडबी, बी है नाबार्ड, सी है FCI और डी है भेल। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सिडबी। भारतीय उद्योग विकास बैंक को जलवायु वित्त पोषण के ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215 मिलियन प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, GCF जो दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष है उसी से रिलेटेड है और COP16 2010 में स्थापित किया गया था। ये UNFCCC के तहत संचालित होता है। जितने भी स्टेटमेंट दिए ना सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा अलग से, ठीक है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीनियम हाल ही में समाचारों में रहा है वो क्या है, और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा जो मैंने पूछा आपसे आसियान कंट्रीज़ के बारे में, और ये भी बताइएगा कि जो 5 मिनट की जो सीरीज़ है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। जितने लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उसी हिसाब से ये डिसाइड होगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जिस तरीके का क्लाइमेट जो है इस समय मानसून सीज़न है, तो खुद का ज़रूर ख्याल रखिए। जो भी पानी जहाँ पे दिखाई देता है भरा हुआ वहाँ पे ना जाइए। आप जहाँ भी रहते हो, दिल्ली में या जहाँ भी हैं, आप अपना ख्याल रखिए। दूसरे लोगों को भी अवेयर करिए, क्योंकि यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत ही अवेयर लोग होते हैं। तो खुद भी अवेयर रहिए, दूसरों लोगों को भी समझाइए, ताकि अब हमें कोई ऐसी जो घटना है वो सुनने को ना मिले। धन्यवाद।